लोग कहते हैं अकेले मत रहो। ज्यादा अकेलापन इंसान को तोड़ देता है, लेकिन शायद बहुत कम लोग ये समझते हैं कि अकेलापन सिर्फ इंसान को तोड़ता नहीं, कई बार वही अकेलापन इंसान को पूरी तरह बदल देता है। क्योंकि जब इंसान लंबे समय तक अकेला रहता है तो वह दुनिया को अलग ही नजर से देखना शुरू कर देता है। वह लोगों को समझने लगता है, रिश्तों को समझने लगता है और सबसे महत्वपूर्ण, वह खुद को समझने लगता है। लेकिन यही प्रक्रिया खतरनाक भी हो सकती है, क्योंकि अकेलापन दो तरह के इंसान बनाता है, या तो बहुत मजबूत या अंदर से पूरी तरह कड़वा। और यह फर्क तय करता है कि इंसान अपने दर्द को कैसे समझता है। कुछ लोग अकेलेपन से सीखते हैं, कुछ लोग अकेलेपन से नफरत करने लगते हैं। यहीं से पूरी जिंदगी बदल जाती है। आज की दुनिया में इंसान पहले से ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन पहले से ज्यादा अकेला भी है। फोन में हजारों कॉन्टैक्ट्स है, लेकिन दिल की बात कहने वाला शायद कोई नहीं है। सोशल मीडिया पर लोग हर समय एक्टिव है, लेकिन अंदर से इमोशनली एग्जॉस्टेड है। क्यों? क्योंकि कनेक्शन और अंडरस्टैंडिंग दोनों अलग चीजें हैं। हर बातचीत कनेक्शंस नहीं होती, हर रिश्ता इमोशनली सेफ्टी नहीं देता। और जब इंसान बार बार गलत जगह इमोशनल अटैचमेंट बनाता है तो धीरे धीरे उसका भरोसा टूटने लगता है। पहले वह खुलकर बात करता है, फिर थोड़ा कम, फिर सिर्फ जरूरी बातें करता है। और एक समय ऐसा आता है कि जब चुप रहना सीख जाता है। बहुत लोग इस चुप्पी को अपना एटीट्यूड समझ लेते हैं, लेकिन कई बार यह एटीट्यूड नहीं होता, यह इमोशनल फटीग होता है। जब इंसान बार बार गलत समझा जाए, बार बार इग्नोर हो, बार बार इमोशनली डिसअपॉइंट हो, तो उसका मन खुद को बचाने के लिए डिस्टेंस बनाना शुरू कर देता है। और यह कमजोरी नहीं है, यह दिमाग का सर्वाइवल मैकेनिज्म है। साइकोलॉजी में इसे इमोशनल विड्रॉवल कहते हैं। जब मन को बार बार दर्द मिलता है तो वह अटैचमेंट कम करने लगता है ताकि फ्यूचर पेन कम हो सके। यानी कई बार अकेलापन चॉइस नहीं होता, वो सेल्फ प्रोटेक्शन बन जाता है। लेकिन यहां एक खतरा भी है। अगर इंसान लंबे समय तक सिर्फ अपने दर्द में जीने लगे तो उसका दिमाग दुनिया को गलत तरीके से देखना शुरू कर देता है। उसे लगता है कोई सच्चा नहीं, हर इंसान सेल्फिश है, किसी पर भरोसा नहीं करना चाहिए। और यही वजह है जहां फिलोसॉफी अगर संतुलित न हो तो बिटरनेस बन जाती है। सच्ची समझ इंसान को शांत बनाती है और कड़वाहट इंसान को बंद कर देती है। दोनों में बहुत फर्क है। एक मैच्योर इंसान समझता है कि हाँ, दुनिया इम्परफेक्ट है, लोग बदलते हैं, हाँ, हर रिश्ता स्थायी नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्यार गलत है या ट्रस्ट बेवकूफी है। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि अटैचमेंट में अवेयरनेस जरूरी है। यही इमोशनल मैच्योरिटी है। अकेलापन का सबसे बड़ा फायदा क्या है? वह आपको खुद से मिलवाता है। जब आसपास डिस्ट्रैक्शन नहीं होता तब इंसान पहली बार अपने असली विचार सुनता है। उसे पता चलता है वह सच में क्या चाहता है, उसे किस बात का डर है, वो किस चीज से भाग रहा है। बहुत लोग अकेले इसलिए नहीं रह पाते क्योंकि उन्हें खुद के साथ बैठना अनकंफर्टेबल लगता है। जैसे ही साइलेंस आता है उनके सप्रेस्ड थॉट्स बाहर आने लगते हैं। इसीलिए वे हमेशा म्यूजिक, स्क्रॉलिंग, चैटिंग और नॉइज में खुद को बिजी रखते हैं।
क्योंकि साइलेंस में इंसान खुद से नहीं छिप सकता, लेकिन जो व्यक्ति धीरे धीरे अपने अकेलेपन को समझना सीख जाता है वह इमोशनली स्ट्रॉन्गर बनने लगता है। पता है क्यों? क्योंकि उसकी खुशी पूरी तरह लोगों पर डिपेंड नहीं रहती, और डिपेंडेंसी कम होते ही फियर भी कम होने लगता है, और यही फ्रीडम है। सोचिए, अगर आपकी इमोशनल स्टेबिलिटी पूरी तरह किसी एक इंसान पर डिपेंड हो तो आप हमेशा डर में रहेंगे। अगर वो चला गया तो, अगर वो बदल गया तो। लेकिन जिस दिन इंसान खुद के साथ कंफर्टेबल हो जाता है उस दिन रिलेशनशिप जरूरत नहीं रहते, वे चॉइस बन जाते हैं, और चॉइस हमेशा डिपेंडेंसी से हेल्थियर होती है। यही कारण है कि इमोशनली मैच्योर लोग अकेले रह सकते हैं, लेकिन इमोशनली वीक लोग अकेलेपन से डरते हैं, क्योंकि मैच्योर व्यक्ति सॉलिट्यूड और लोनलीनेस का फर्क समझते हैं। लोनलीनेस मतलब मेरे पास कोई नहीं, लेकिन सॉलिट्यूड का मतलब मैं खुद के साथ ठीक हूं। यह बहुत बड़ा अंतर है। अकेलापन तभी दर्द बनता है जब इंसान खुद से कनेक्टेड नहीं होता, लेकिन अगर इंसान खुद को समझने लगे तो वही अकेलापन क्लैरिटी बन जाता है। उसे दुनिया साफ दिखने लगती है, वह लोगों को इंप्रेस करने की कोशिश कम कर देता है, वह अननेसेसरी वैलिडेशन मांगना बंद कर देता है, वह धीरे धीरे समझता है हर कोई मुझे पसंद करे ये जरूरी नहीं, हर रिश्ता हमेशा चले ये भी जरूरी नहीं, हर इंसान मुझे समझे ये भी जरूरी नहीं। और यही अंडरस्टैंडिंग इमोशनल पीस देती है। लेकिन यहां भी बैलेंस जरूरी है। कुछ लोग सेल्फ रिस्पेक्ट के नाम पर इमोशनल वॉल बना लेते हैं, वे किसी पर ट्रस्ट ही नहीं करते, वे वल्नरेबिलिटी को वीकनेस समझने लगते हैं। यह स्ट्रेंथ नहीं है, यह अनरिजॉल्व पेन है। अगर आपका दर्द आपको पूरी दुनिया से इमोशनली डिस्कनेक्ट कर दे तो हीलिंग अभी बाकी है, क्योंकि हेल्दी माइंड बाउंड्रीज बनाता है लेकिन दिल बंद नहीं करता। यही रियल विजडम है। आजकल इंटरनेट पर बहुत सारी डार्क फिलोसॉफी पॉपुलर हो रही है, जहां हर रिश्ते को फेक बताया जाता है, हर इंसान को सेल्फिश बताया जाता है। यह कंटेंट शुरुआत में पावरफुल लगता है क्योंकि वह दर्द से जुड़ता है, लेकिन धीरे धीरे ऐसा माइंडसेट इंसान को इमोशनली आइसोलेटेड बना देता है, और इमोशनली आइसोलेटेड इंसान बाहर से स्ट्रांग दिख सकता है लेकिन अंदर से वो एम्प्टी ही होता है। सच्ची फिलोसॉफी आपको लोगों से नफरत करना नहीं सिखाती, वह आपको इमोशनली अवेयर बनाती है। वह सिखाती है किस पर भरोसा करना है, किससे दूरी रखनी है, और सबसे जरूरी खुद को खोए बिना रिश्ते कैसे बनाने हैं। यही बैलेंस हैप्पीनेस देता है। जीवन का उद्देश्य सिर्फ दर्द से बचना नहीं है, जीवन का उद्देश्य समझदारी से जीना है। और समझदारी का मतलब यह नहीं कि आप इमोशंस खत्म कर दें, इसका मतलब है आप इमोशंस के गुलाम न बने। अगर अकेलापन आपको खुद को समझने में मदद करे तो वो ब्लेसिंग्स है, लेकिन अगर अकेलापन आपको पूरी दुनिया से इमोशनली डिटैच कर दे या बंद कर दे तो वो वार्निंग है। इसीलिए अगली बार जब आप अकेले हो तो सिर्फ यह मत सोचिए कि मेरे पास कोई नहीं है, यह भी पूछिए क्या मैं खुद के साथ ठीक हूं। क्योंकि जिस दिन इंसान खुद के साथ शांति महसूस करना सीख जाता है उसी दिन उसका डर कम होना शुरू हो जाता है, और शायद वहीं से असली इमोशनल स्ट्रेंथ शुरू होती है।